What is the difference between about to and going to in English? About to और going to में अंतर क्या है? About to का मतलब है कोई काम करने वाला है, going to का मतलब है कोई काम करने वाला है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे वो अंग्रेजी सीखने वाला है, he is about to learn English। वो अंग्रेजी सीखने वाला है, he is going to learn English। दोनों में कौन सी सही है? सुमन सच्चाई बताने वाला है, सुमन इज अबाउट टू टेल द ट्रूथ। सुमन सच्चाई बताने वाला है, सुमन इज गोइंग टू टेल द ट्रूथ। तो सेंटेंस कौन सी सही है? रवि व्यापार शुरू करने वाला है, रवि इज अबाउट टू स्टार्ट अ बिजनेस। रवि व्यापार शुरू करने वाला है, रवि इज गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो दोनों में कौन सी सही है? इस वीडियो में जानेंगे अबाउट टू का क्या कॉन्सेप्ट है, गोइंग टू का क्या कॉन्सेप्ट है। यूज ऑफ अबाउट टू और इसका मतलब है कोई काम करने वाला है। इसका प्रयोग कब करते हैं पहले वो समझिए। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तुम लोग स्कूल जाने वाले हो तो सेंटेंस बनाते हैं यू आर अबाउट टू गो टू स्कूल। मतलब कि कोई काम के होने की संभावना ज्यादा है। मतलब आप यूं कहें तो कोई काम के होने की आप नियरिटी को बताते हैं। जब भी आप नियरिटी को बताते हैं कोई काम जल्द ही होने वाला है, उसके लिए आप अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। और नजदीकी दिखाने के लिए आप इसमें और भी वर्ड जोड़ते हैं जैसे कि वाला ही है, जैसे कि मैं स्टेशन पहुंचने ही वाला हूं। दैट मीन्स कि काम जल्द ही फिनिश होने वाला है, वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। वो मरने वाला है। अब वो मरने वाला है मतलब क्या कि उसको हिचकी आ रहा। दैट मीन्स कि आप यूं कह सकते हैं कि ऐसा देखकर लग रहा है कि अब वो लास्ट स्टेज पर है, कभी भी मर सकता है। तो सेंटेंस बोल सकते हैं ही इज अबाउट टू डाई। वो मरने वाला है, वो मरने ही वाला है, दोनों के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। रवि उसे पीटने वाला है। तो पीटने वाला है के मतलब ये कि कोई काम के होने की जो बात है बहुत जल्दी वो काम फिनिश होगा, जल्दी काम स्टार्ट होगा। तो रवि इज अबाउट टू बीट हिम। यहाँ पर आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं कि कोई काम करने वाला है। अगर इस सेंटेंस को आप नेगेटिव में बनाना चाहते हैं तो जहां पर भी आप इजएमआर लगा रहे हैं वहां पर उसके बाद आप नोट लगा सकते हैं अबाउट टू से पहले। वे लोग मैच जीतने वाले हैं। तो सेंटेंस बनाते हैं दे आर अबाउट टू विन द मैच। आप यूं कह सकते हैं कि कोई काम के होने की संभावना है और वो संभावना आप श्योरिटी के रूप में कह सकते हैं कि मतलब कि वो कोई काम जल्द ही स्टार्ट होगा, जल्द ही फिनिश होगा, इस तरीके से। अबाउट टू का प्रयोग पास्ट में भी करते हैं। जैसे सब्जेक्ट वॉज एवर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। बस खुलने वाली थी, पास्ट की बात है, बस खुलने वाली थी। द बस वॉज अबाउट टू स्टार्ट। मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। हम लोग मैच जीतने वाले थे, पास्ट में ये बात हो रहा है। लेकिन आप यूं कहें तो ये काम हुआ नहीं है, मतलब कि ये काम होने वाला था। अब पास्ट की बात है लेकिन हुआ नहीं है। हम लोग मैच जीतने वाले थे, इसका मतलब ये कि हम लोग मैच हार गए। तो वी वर अबाउट टू विन द मैच। तो इस तरीके से आप अगर सिचुएशन को समझकर अगर आप सेंटेंस को बनाएंगे तो मुझे आशा है कि आपको डाउट नहीं होगा और आप ऑन द स्पॉट जब भी आपको प्रयोग करना होगा आप अबाउट टू का प्रयोग कर पाएंगे। अब प्रयोग देखते हैं गोइंग टू, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब है कोई काम करने जा रहा है। अगर आप यूं कहें तो कोई काम करने वाला है, इस तरीके से। अब सेंटेंस आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसका प्रयोग करते हैं इससे काम करने की प्लानिंग करना, मतलब काम करने वाला है, कोई काम है, कोई भी आप समझ सकते हैं, कोई भी आइडिया है, कोई विचार है, उसको आप सोच रहे हैं, उसको प्लानिंग कर रहे हैं, उसको आप इन फ्यूचर उससे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सेंटेंस किससे बनाते हैं? हम लोग एक प्लान करने वाले हैं। प्लान करने वाले हैं इसका मतलब ये कि हम लोग किसी भी एक्शन को लेने वाले हैं। तो वी आर अबाउट टू मेक अ प्लान या वी आर गोइंग टू मेक अ प्लान,
कौन सा सही होगा? जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो गोइंग टू, और जब कोई काम के होने की, जब कोई काम के स्टार्ट होने की बात जल्दी हो तो वहां पर अबाउट टू, यहाँ पर आप कह सकते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो आप अबाउट टू हो या गोइंग टू हो, दोनों का प्रयोग आप एक दूसरे जगह पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नया व्यापार शुरू करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, दोनों तरीके से बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि कोई काम के जल्दी होने की, जल्दी स्टार्ट होने की बात है, जल्दी कोई काम स्टार्ट होगा, तो वहां पर आप अबाउट टू भी प्रयोग कर सकते हैं, गोइंग टू भी प्रयोग कर सकते हैं, नो डाउट। आपको सोचना पड़ेगा सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, किस सिचुएशन में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको सिचुएशन सिमिलर लगे तो आप गोइंग टू और अबाउट टू दोनों प्रयोग कर सकते हैं। आप कोई काम की प्लानिंग कर रहे हैं, वो हो गया, या कोई काम के होने की बात हो रही है, यहाँ पर अगर आप दोनों चीजों को अलग अलग एंगल से सोच रहे हैं तब तो आप अबाउट टू और गोइंग टू को आप अलग अलग जगह पर कर सकते हैं। जैसे प्लानिंग के लिए गोइंग टू, और जब कोई काम के स्टार्ट होने की बात जल्दी हो तो वहां पर अबाउट टू। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, वो अंग्रेजी सीखने जा रहा है, सीखने जा रहा है या सीखने की प्लानिंग कर रहा है, दैट मीन्स वो सीखने जा रहा है, इसका मतलब ये कि वो फिजिकली जा नहीं रहा है, मतलब वो अभी सोच रहा है, इसके बारे में प्लान कर रहा है कि आई विल लर्न इंग्लिश, इस तरीके से। तो ही इज गोइंग टू लर्न इंग्लिश, प्लानिंग कर रहा है, वो सच्चाई बताने जा रहा है, इसका मतलब ये फिजिकली नहीं जा रहा है, वो सच्चाई अब बता देगा, क्या ट्रूथ है उसको बताएगा। तो सेंटेंस बनेगा ही इज गोइंग टू टेल द ट्रूथ। तो इससे सेंटेंस सुनाते हैं। इस सेंटेंस को पास्ट में भी देख लेते हैं। इससे गोइंग टू का मतलब है कोई काम करने जा रहा था, या कोई काम करने की प्लानिंग करने जा रहा था, या कोई काम करने वाला था, इस तरीके से। तुम लोग कार्यक्रम करने वाला था, दैट मीन्स प्लानिंग कर रहा था, उसका क्या हुआ? जैसे बोलते हैं ना कि तुम लोग कार्यक्रम करने वाला था, उसका क्या हुआ? तो यू वर गोइंग टू, आप करने वाला था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू वर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोग्राम, इस तरीके से। ये भी सेंटेंस सही है, लेकिन इस सेंटेंस को पैसिव तरीके से गेट का प्रयोग करके कि कोई काम कराने वाला था, इस तरीके से ये सेंटेंस सही है। वो एक नया कंपनी शुरू करने जा रहा था, प्लानिंग था, तो ही वॉज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी, इस तरीके से। वे लोग एक कार खरीदने जा रहे थे, तो बोल सकते हैं कि दे वर गोइंग टू बाय अ कार, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव में बनाएंगे तो जहां पर आप वॉज या वर प्रयोग कर रहे हैं उसके बाद आप नॉट प्रयोग कर सकते हैं, मतलब ये गोइंग टू से पहले और वॉज या वर के बाद, दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। जैसा कि आप जनरल तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, सेम उसी तरीके से, कोई भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। ओवरऑल इस वीडियो में समझ आया कि आप गोइंग टू हो और अबाउट टू हो, दोनों का प्रयोग आप कोई काम करने वाला है वहां पर आप उसके लिए कर सकते हैं कि कोई काम करने वाला है। लेकिन जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, कोई काम के करने की आप प्लानिंग करते हैं, उस पर आप पेपर वर्क करते हैं या फिर आप थिंकिंग करते हैं, तो प्लानिंग करते हैं, उसके लिए आप गोइंग टू का प्रयोग करिए। और अबाउट टू का प्रयोग तब करिए जबकि आप कोई काम को या तो स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर आप कोई काम को फिनिश करने जा रहे हैं, मतलब कि जल्द ही कोई काम कंप्लीट होगा या स्टार्ट होगा, वहां पर अबाउट टू। हिंदी का मतलब से समझेंगे तो कोई काम करने वाला है, अंग्रेजी से आप इस तरीके से सोच सकते हैं और हिंदी से आप इस तरीके से सोच सकते हैं। आपको जिस तरीके से इजी लगे उस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं सेंटेंस को। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।